नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक वेब सीरीज आती है, पर सभी अच्छी निकले ऐसा नहीं है। आज की वीडियो उस वेब सीरीज पर होगी जो आपका कीमती समय और आपका मूड खराब ना करे। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2022 नेटफ्लिक्स की टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज पार्ट 1 और बताएंगे कि जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बनी है या नहीं। नंबर 10 पर डीसी की सस्ती सुपर हीरो कॉपी कोरियन एक्शन ड्रामा द गार्डियंस ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की कगार पे है और एक मार्वल्स मैन नाम का एलियन उसे रोक देता है और फिर लाइव टीवी पे आके वो सुसाइड कर लेता है। पर क्या उसने सच में सुसाइड किया है या किसी ने उसका मर्डर किया है, ये सब नाइट हॉक की टीम पता लगाएगी। मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो सुपर हीरो की प्रेजेंटेशन ने मुझे इंप्रेस कर दिया और इससे अच्छी एक और बात, सिर्फ 7 एपिसोड के साथ और सभी एपिसोड 25 से 30 मिनट के हैं, फटाफट खत्म हो जाते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि खींचा गया है। नेगेटिव पॉइंट में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है वो आपको इमोशनली टच नहीं कर पाएगा। आपको फील ही नहीं होगा कि क्या मर रहा है या कौन मर रहा है। सीरीज डार्क, ब्रूटलिटी और वायोलेंस से भरी पड़ी है। सिर्फ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में 18+ ही देख सकते हैं। एक मिस्टीरियस दरवाजे में जो कोई भी जाता है वो मरा हुआ और नंगा बाहर निकलता है। घबराओ मत, हमने चेक कर लिया है, तुम्हारे पेरेंट्स उनमें से नहीं। नंबर 9 पर क्राइम ड्रामा फैंटेसी फियर द डार्केस्ट लाइट। 2 टीनेज लड़कियों को घंटा पता नहीं होता कि आखिर ये सब मिस्ट्री के पीछे कौन है। फर्स्ट एपिसोड से ही आप इसमें घुस जाओगे और ये जानने की कोशिश में लग जाओगे कि आखिर साला ये सब करने वाला है कौन। नेगेटिव पॉइंट 8 एपिसोड, वो भी 50 मिनट के, जिसे देखने के लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। सीरीज ज्यादा डिस्टर्बिंग, डार्क, ब्रूटलिटी और न्यूडिटी से बड़ी है, इसलिए नेटफ्लिक्स पर सिर्फ 18+ ही देख सकते हैं। एक एलेक्स नाम की लड़की अपने पास से बचने के लिए एक मिस्टीरियस ग्रुप से जुड़ जाती है, पर क्या सच में वो इसकी मदद करेंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता सच क्या है। नंबर 8 पर एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी क्रैको मॉन्स्टर्स। 8 स्टूडेंट का ग्रुप है जो सुपरनेचुरल चीजों का सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इनसे मदद लेने के लिए ये लड़की इनके साथ जुड़ जाती है। सारे मॉन्स्टर डिमोन्स आखिर इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं या इसका पास्ट क्या है, ये सब जानने में आपको शुरू के 3 एपिसोड बांधे रखेंगे। नेगेटिव पॉइंट, फर्स्ट 3 एपिसोड के बाद कहानी एकदम फीकी हो जाती है। एंडिंग आपके सामने होती है और फिर मन में एक सवाल आता है, आखिर इतनी जल्दी ये सब खत्म कैसे हो गया। डार्क, न्यूडिटी और एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में सिर्फ 18+ ही देख सकते हैं। स्टेफी फैमिली के सीक्रेट जानने के लिए स्पोर्ट कंपटीशन के बहाने अर्जेंटीना रिसोर्ट आती। फैमिली का क्या सीक्रेट है या उसके फादर क्या करते थे, ये सब जानना ही उसका काम है। चलिए शुरू करते हैं येलो ग्रांडे का सावा क्रश कंपटीशन। नंबर 7 पर टीनेज फैमिली ड्रामा सीक्रेट ऑफ समर। शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि मुद्दा कंपटीशन का नहीं, अपने फादर की मिस्ट्री सॉल्व करने का है। स्टोरी एकदम सिंपल है। वेब सीरीज पूरी टीनेज लाइफ पर फोकस करती है। 11 एपिसोड और 35 मिनट्स रन टाइम के साथ हर एक एपिसोड खींचा हुआ लगेगा, जिसे कम करके 8 एपिसोड के साथ बनाया जा सकता था। थोड़ी बहुत एडल्ट सीन और टीनेज लाइफ से जुड़ी ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में सिर्फ 18+ देख सकते हैं। न्यूयॉर्क में एक लड़की सारे बिलियनर लोगों को ठगती है, ऐसा उसके सिर पर इल्जाम है। अभी तक साबित नहीं हुआ कि आखिर वो कांड इस लड़की ने किया है। आनंद ने करोड़ों डॉलर्स चुराने के इरादे से एक सोशलाइट होने का ढोंग करके अपराध किए हैं। 2022 की ड्रामा पर बनी इन्वेंटिंग एना। कहानी आदि अधूरी एक न्यूयॉर्क के आर्टिकल पर बेस्ड है। कहानी को इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको फर्स्ट से लास्ट एपिसोड तक बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि साली ये लड़की है कौन। मेरा एक सवाल है, ये क्या पहना हुआ है? गरीब लगती हूँ। आज के अमेरिका की बुराइयों का प्रतीक है वो। जब लास्ट एपिसोड में रिवील होता है कि असल में ये लड़की कौन है, तब इमोशनली आप रो पड़ोगे। जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन, शक पे शक करना, क्लू पकड़ना आपको कहानी में और डुबाते जाएगी। पर हर एक सीरीज की तरह इसका भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कुल 9 एपिसोड और सभी 1 से 1.5 घंटे की। सब कुछ डिटेल में समझाना और समझना, ये सब ना किया होता तो 10 घंटे को सीधा 6 या 7 घंटे तक लाया जा सकता था। न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर एडल्ट सीन्स की वजह से सिर्फ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में 18+ देख सकते हैं। मुझे बस ये देखना है कि ये लड़ाई मेरी है या नहीं। 100 साल बाद कहानी वापस से शुरू होती है। वाइकिंग्स को अपने साथियों की मौत का बदला लंदन से चाहिए। एक मकसद है मेरा, और कुछ नहीं बता सकती। उसे तैयार करो, फिर से लड़ना है मुझे। नंबर 5 पर एक्शन एडवेंचर ड्रामा वाइकिंग्स वलहल्ला। कहानी 100 साल बाद वापस से शुरू होती है, पर इससे पहले वाइकिंग्स के साथ क्या हुआ या उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब जिसने 2013 की वाइकिंग्स देखी होगी, इन्हें ये सीजन 1 देखने में सब कुछ समझ आ जाएगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क और हर एक कास्ट के एक्सप्रेशन आपको ये फील करवाएगी कि सचमुच अंदर हम खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं सिर्फ टाइम पास के लिए दिख रहा हूँ। 10 एपिसोड्स और सभी 1 घंटे के आसपास और सभी वायलेंस और खून खराबे से भरे हैं, इसलिए ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में 18+ के लिए बनी है। इस आलीशान होटल को 1892 में बनाया गया। क्या सॉलिड हिस्ट्री इस जगह की है? हिस्ट्री और मिस्ट्री।
इस होटल की कुछ तो ऐसी हिस्ट्री है जिसे बाहर लाने पर होटल बदनाम हो सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नंबर 4 पर टाइम ट्रैवल टर्किश ड्रामा मिडनाइट एट द पैरा पैलेस। एक जर्नलिस्ट पैरा पैलेस होटल पर हिस्ट्री लिखने के लिए रात को रुकती है, पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके 1919 में चली जाती है। आखिर 1919 में ऐसा क्या है और होटल किस वजह से इतनी फेमस है? तुम इतनी एक्टिंग तो कर लोगी ना? मैंने अपनी लाइफ में कई बार एक्टिंग की है। जितना हो सके अपना मुंह बंद रखना। फर्स्ट एपिसोड में मुझे लगा कि क्या ये डी कैटेगरी की वेब सीरीज देख रहा हूँ, पर भाई साहब फिर जो जमाल शुरू होती है। सेकंड एपिसोड से ही ट्विस्ट, सस्पेंस, थ्रिलर पिकअप पकड़ लेती है। 90s के समय में सिनेमेटोग्राफी, छोटी छोटी डिटेलिंग पर हार्ड वर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यह है कि हर एक एपिसोड 45 मिनट से घटा के 30 मिनट तक किया होता तो इतना बोरिंग फील नहीं होता। किसिंग सीन्स के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। 90s के समय में एक लड़की वीडियो डॉक्यूमेंट करते करते कहीं खो जाती है। सिर्फ बचा है तो आधा अधूरा टूटा हुआ वीडियो टेप। इस जगह में कुछ है जो तुम्हें करीब बुलाता है। अब हमारा आर्काइव इस वीडियो टेप की मिस्ट्री को कैसे सुलझाता है। इस आर्काइव को बनाना, इस पहेली को सुलझाना उनके लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने उस आग में किसी अपने को खोया है। नंबर 3 पर सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री आर्काइव 81। फर्स्ट से लास्ट एपिसोड तक कहानी पास्ट और प्रेजेंट दो टाइमलाइन में जंप करती रहती है। शुरू से ही आप सस्पेंस और मिस्ट्री सुलझाने में उलझे रहेंगे। कहीं हॉरर तो कहीं थ्रिलर तो कहीं सस्पेंस, सभी तरह के एलिमेंट्स आपको फील होंगे। नेगेटिव पॉइंट, थर्ड एपिसोड के बाद कहानी आराम लेती और खींची हुई लगेगी, और मुझे तो इसकी एंडिंग ने सोचा था उससे कम सेटिस्फाई किया। पर एक परफेक्ट हिंदी डबिंग और फैमिली के साथ देखे जाने वाली ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। प्राप्त तो सभी करते हैं, पर जुवेनाइल कोर्ट की जज सिर्फ चाइल्ड क्राइम को ही टारगेट करती है। आखिर इस जज को बच्चों के लिए इतनी क्यों नफरत? बस ऐसे एक बात जाननी है मुझे आपसे, इतनी नफरत क्यों है बाल अपराधियों से आपको? नंबर 2 पर कोरियन क्राइम ड्रामा जुवेनाइल जस्टिस। पहले आई किसी भी कोर्ट ड्रामा मूवी या वेब सीरीज से अलग बनाती है इसकी कहानी। हमारे सामने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट रखती है। शुरू में इस जज से आपको नफरत हो जाएगी और मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये बच्चों के साथ ये ऐसा क्यों करती है। खुद एक जुवेनाइल कोर्ट की जज है और सिर्फ चाइल्ड क्राइम के पीछे ही चुपके से इन्वेस्टिगेशन करती है, पर कहानी धीरे धीरे करके रिवील होती है। तब जज की बैक स्टोरी जान के इमोशनली टच हो जाओगी। हर 2 एपिसोड के बाद एक नया केस खुलता है। कहीं पर भी किसी एक क्राइम पर स्टोरी नहीं रुकती। डार्क इमोशन और पेशेंस रख के 10 घंटे की ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं। जिस गलत एक्सपेरिमेंट से ज़ॉम्बी वायरस फैला है वो पूरा शहर ले डूबा है। ये सब हो क्या रहा है? नंबर 1 पर इस लिस्ट की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कोरियन ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड। यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। शुरू से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोई आलतू फालतू वेब सीरीज नहीं है। हर एक जगह पे ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी हलचल सुनाई दी तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। वेब सीरीज कॉमेडी, इमोशन, एक्शन हर जगह से पास होती है। जितने भी कैरेक्टर मरते हैं या सरवाइव करते हैं उसके लिए आपको अंदर से सैड फील होगा। 12 एपिसोड 12 घंटे नॉन स्टॉप ज़ॉम्बी का हंगामा, एक भी मिनट आपका कनेक्शन टूटने नहीं देंगे। डीप वायलेंस, हॉरर से भरी ये वेब सीरीज बच्चों के लिए नहीं है। 18+ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इस वीडियो पर हमारी थोड़ी सी भी मेहनत नजर आई हो या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।